सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक नोटिफिकेशन के बारे में लेकर इस वीडियो के माध्यम से आए हैं। समानता आप सभी लोगों को पता हो गया होगा, सभी यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं जिन लोगों को नहीं पता है इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। इसमें मैं पूरा जो इसका नोटिस निकला हुआ है EMRS तरफ से उसको मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों लोगों के लिए भर्ती आई है। जिसके पास बीएड है, सीटेट है और ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, केवल ग्रेजुएशन है, उन सभी के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल और हॉस्टल वार्डन और उसके बाद में जूनियर असिस्टेंट वगैरह सभी की भर्तियाँ इसमें आई हैं। तो इसमें देखते हैं इसकी फ़ीस है। प्रिंसिपल के लिए 2000 और 1500 टीजीटी, 1500 टीजीटी पीजीटी के लिए, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए 1000 है। और इसमें प्रिंसिपल के लिए टोटल पोस्ट है 225 और पीजीटी के लिए है 1460। टीजीटी के लिए अच्छी खासी सीट है जो 3962 है और फीमेल स्टाफ के लिए है 550। वुमेन हॉस्टल वुमेन के लिए है 635 और अकाउंटेंट्स के लिए है 61। जूनियर असिस्टेंट के लिए है 228। लैब अटेंडेंट के लिए है 146। टोटल 7267 पोस्ट है। अच्छी खासी भर्ती है। इस बार इसमें काफ़ी परिवर्तन लाया गया है। ये सेंट्रल भर्ती है KVS और NVS की तरह। इससे पहले पिछली बार इसकी भर्ती आई थी तो ये दोबारा आई है। अभी तक इसको ऐसे ही करवा लिया जाता था, भर्तियों के माध्यम से नहीं करवाया जाता था, कहीं भी ऐसे भी रख लिया जाता था सभी राज्यों की तरफ से स्पेशल। लेकिन अब इसमें भारत सरकार ने की तरफ से परिवर्तन किया गया है तो इसमें ये है। तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है UR के लिए 116 है, OBC के लिए 60 है, SC के लिए 33 है, ST के लिए 16 है। टोटल 225 पोस्ट हैं। फिर इधर है PGT के लिए देखते हैं। इंग्लिश के लिए टोटल 112 है, UR के लिए 47 है, AWS के लिए 11 है, OBC के लिए 30 है, SC के लिए 16 है, ST के लिए 8 है, VI के लिए 2 है, HI के लिए 1 है, LD के लिए 1 है, अदर के लिए 1 है। फिर हिंदी के लिए टोटल पोस्ट है 81, जनरल के लिए है 34, EWS के लिए 8, OBC के लिए है 21 और SC के लिए है 12, ST के लिए है 6, मैथ के लिए टोटल पोस्ट है 134, 55 है UR के लिए, 13 है EWS के लिए, 36 है OBC के लिए, 20 है SC के लिए, 10 है ST के लिए। फिर केमिस्ट्री के लिए भी अच्छी खासी पोस्ट है 169 है, 71 है UR के लिए, 16 है AWS के लिए, 45 है OBC के लिए, 25 है SC के लिए और 12 ST के लिए। फिर फिजिक्स के लिए भी साइंस वालों के लिए काफ़ी बेहतर सीटें हैं तो 198 है, टोटल 200 के लगभग है। 83 है UR के लिए, 19 है AWS के लिए, 26 है OBC के लिए, 14 है SC के लिए, 7 है ST के लिए और बायो के लिए है 99, 43 है UR के लिए, EWS के लिए 9 है, OBC के लिए 53 है। OBC के लिए अच्छी खासी पोस्ट है इसमें और SC के लिए है 25, ST के लिए है 12 फिजिक्स में। और फिर उसके बाद 140 है हिस्ट्री के लिए, 58 पोस्ट है UR के लिए, 14 पोस्ट है AWS के लिए, 37 पोस्ट है OBC के लिए, 21 पोस्ट है ST के लिए और 10 पोस्ट है ST के लिए। ज्योग्राफी में 98 पोस्टें हैं, 42 है UR के लिए, 9 है AWS के लिए, 26 है OBC के लिए, 14 है SC के लिए, 7 है ST के लिए। फिर कॉमर्स में 120 है, 49 है UR के लिए, 12 है AWS के लिए, 32 है OBC के लिए और 18 है SC के लिए, 9 है ST के लिए। कंप्यूटर साइंस के लिए है 154 टोटल पोस्ट है, 54 जनरल के लिए है, 64 जनरल के लिए है, EWS के लिए 15 है, OBC के लिए 41 है, SC के लिए 23 है, ST के लिए
11 है, VI के लिए 1 है, HI के लिए 2 है, LD के लिए 2 है, अदर के लिए 1 है। टोटल पोस्ट इसमें है 1460 है। UR के लिए 611 है सभी विषयों को मिला के, AWS के लिए 141 है, OBC के लिए 388 है, SC के लिए 215 है और ST के लिए 105 है, VI के लिए 15 है, फिर HI के लिए 15 है, LD के लिए 15 है और अदर के लिए 15 है। फिर इसके बाद टीचिंग पोस्ट को देखते हैं। हिंदी में टोटल पोस्ट है 424, UR के लिए 174, AWS के लिए 42 और OBC के लिए 114, SC के लिए 63, ST के लिए 31, 4 VI के लिए, 4 HI के लिए, 4 LD के लिए, 5 अदर के लिए, फिर इंग्लिश के लिए 395, 162 UR, 39 AWS, 106 OBC, 59 SC, 29 ST, 4 VI के लिए, 4 HI के लिए, 4 LD के लिए 3, फिर मैथ के लिए 381 है, UR के लिए 156 है, AWS के लिए 38, OBC के लिए 102, SC के लिए 57, ST के लिए 28, फिर सोशल STD में है 192 टोटल पोस्ट है, 161 UR के लिए, 39 AWS के लिए, 105 OBC के लिए, 58 SC के लिए, 29 ST के लिए। फिर साइंस में है, साइंस में भी अच्छी खासी पोस्ट है, 104 है और 408 है, 167 UR के लिए, 40 EWS के लिए, 110 OBC के लिए, 61 SC के लिए, 30 ST के लिए। फिर कंप्यूटर साइंस में टोटल पोस्ट है 550, जिसमें से 224 UR के लिए, 55 OBC के लिए, 148 OBC के लिए है और SC के लिए 82 है, ST के लिए 41 है। टोटल 2550 पोस्ट है, 1044 UR के लिए, 253 AWS के लिए, OBC के लिए 685, SC के लिए 380, ST के लिए 188। ये थी टोटल सभी सब्जेक्टों की पोस्ट। फिर ये नेक्स्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए है, ये स्पेशल भाषा के लिए है, जैसे है असमी, बोडो, बंगाली, गारो, गुजराती। ये जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं उन भाषाओं के लिए अलग अलग है, क्योंकि ये पूरे इंडिया लेवल स्टेट पे है, तो सभी स्टेट की भाषाओं के अनुसार अलग अलग भर्तियां हैं। तो फिर ये नीचे है TGT के लिए जो कुछ स्पेशल होते हैं, ये इस स्पेशल कैटेगरी के लिए है, जैसे म्यूजिक है, आर्ट है, पेट है और लाइब्रेरियन है, जिसमें 314 पोस्ट म्यूजिक में है। टोटल पोस्ट है आर्ट में 279 है, पेट में 173 है, फिर लाइब्रेरियन में 124 टोटल पोस्ट है। फिर ये सभी के कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्टें हैं। फिर इसके बाद में नॉन टीचिंग पोस्ट है। हॉस्टल वार्डन के लिए टोटल पोस्ट 346 है, वुमेन हॉस्टल वार्डन के लिए 289 है, फीमेल स्टाफ के लिए 550 है, अकाउंट के लिए 61 है, जूनियर असिस्टेंट के लिए 228 है, लैब अटेंडेंट के लिए 146 है। टोटल 1620 पोस्ट है और ये सभी कैटेगरी के अनुसार अलग अलग है पोस्टें। फिर इसका पाठ्यक्रम देखते हैं। इस बार इसके पाठ्यक्रम को चेंज किया गया है। लगभग इसमें प्री और मेंस इस बार लगा दिया गया है। पिछली बार एक ही पेपर था, एक ही पेपर पे फाइनल सिलेक्शन था। तो TRE1 TRE2 ये PGT के लिए है, प्राइमरी एग्ज़ाम, जिसमें 10 क्वेश्चन का होगा। इसमें कुल 6 पार्ट होंगे, जिसमें से 6वां पार्ट ये क्वालिफाई नेचर का होगा, 20 नंबर का होगा, 10 इंग्लिश होगी, 10 हिंदी होगी। फिर ये बाकी 5 पार्ट होगा। इसी से प्री क्वालिफाई करने से मेंस में लोगों को मौका मिलेगा, जिसमें एक सीट पे 10 गुना अभ्यर्थियों को बुला लिया जाएगा। फिर पहला है जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 10-15 क्वेश्चन और नॉलेज ऑफ ICT 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन, बाकी एक्सपीरियंस ये सबसे 20 क्वेश्चन। ये टोटल क्वेश्चन 100 रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। फिर मेंस होगा TRE2 में होगा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट सिलेबस से रहेगा, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा
और 15 डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 40 ऑब्जेक्टिव, फिर 60 डिस्क्रिप्टिव, ये 55 रहेगा इधर से, और 100 रहेगा सब्जेक्ट से रहेगा। 3 घंटे का पेपर होगा। फिर इसी तरीके से टीजीटी में भी वही होगा जो पीजीटी की ही तरह। इसमें भी सेकंड पेपर जो होगा क्वालिफाई नेचर का होगा। जो सेकंड, इसमें 6 पार्ट है, क्वालिफाई नेचर का होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे। दोनों को क्वालिफाई करना होगा। दोनों को क्वालिफाई करने के बाद ही आप लोगों को एग्ज़ाम में ये इन सब पेपर में आपको मेंस में मौका मिलेगा। अगर आप क्वालिफाई जो है उसमें नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो आपका पेपर कितना भी अच्छा जाएगा वो बेहतर नहीं हो पाएगा। तो फिर ये रहा आपका सब्जेक्ट। लेकिन ये है कि पिछली बार ये था, सब्जेक्ट भी था प्री में, लेकिन इस बार प्री पेपर सभी के लिए कॉमन कर दिया गया है। सभी को एक ही पेपर देना होगा। उसमें आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा। सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपका मेंस में होगा। जो डिस्क्रिप्टिव भी होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा। ये थे सभी का अपना अपना पाठ्यक्रम है, आप सब लोग देख लीजिए। ये रहा इसके बारे में। ये क्वालिफ़िकेशन के बारे में दिया है। प्रिंसिपल के लिए एक्सपीरियंस मांगा है। पीजीटी के लिए आपको बीएड और पीजी होना चाहिए, और टीजीटी के लिए बीएड, सीटेट और ग्रेजुएशन के साथ होगा। और जैसे लाइब्रेरियन है, म्यूजिक है, आर्ट है, ये सब स्पेशल है, तो इनमें बीएड नहीं मांगा है। तो इन सब के लिए अच्छा है। जिनके पास बीएड नहीं है, आप लोग के लिए भी अच्छा मौका है। आराम से तैयारी करिए इस भर्ती के लिए, बेहतर होगा। क्योंकि जो फर्स्ट पेपर लगाया गया है वो अब आपको सभी जगह पे, अभी टीजीटी एलटी हो उसमें भी जीएस है, और जैसे अभी केवीएस, एनवीएस, जितनी भी जगह आएगी सेम इसी पैटर्न पे होगा। तो आप लोग फॉर्म को ज़रूर भरिए, कोशिश करिए, बेहतर होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि अगर इसमें नहीं निकाल पाए आप लोग तो आगे जैसे केवीएस और एनवीएस इसी तरीके से होगा, उसमें आप लोगों की बेहतर तैयारी हो जाएगी। फॉर्म को मत छोड़िएगा, मौका मत जाने दीजिए जी। आप लोग मेहनत करिए। ये था, ये जिनका एज में छूट है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं के लिए स्पेशल छूटें हैं। जैसे 35 साल तक टीजीटी के लिए है, 40 साल पीजीटी के लिए है। जो स्पेशल कैटेगरी वाले हैं उनको, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, इन सब के लिए 5 साल, 3 साल ये सब छूट है। और 10 साल महिलाओं को 10 साल का छूट सेंट्रल जॉब टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस वगैरह में मिलता है। तो ये महिलाओं के लिए एक और बेहतर मौका है। तो ये रहा आप लोगों का पूरा नोटिफिकेशन जो हमने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो में जो भी कमियां हो आप लोग बताने का प्रयास करिए, मैं सुधार करूँगी जी। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।